अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की माशरतुल उलूम का आखिरी जो बाब है, बाब शिफ्शम, उसका दूसरा सबक हम आज की इस वीडियो में हल करेंगे। पहले सबक की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप उसको जाके लाजमी चेकआउट करें। दूसरे सबक का उन्वान है कारोबार, जिसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस सबक को हम आज की इस वीडियो में हल करेंगे। सबक के अंदर मौजूद सरगर्मियों को भी हम हल करेंगे और आखिर में मौजूद मशक्की जो सवालात हैं उनको भी हम हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि कोर्स से रिलेटेड किसी भी किताब की जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और ख़ुद ब खुद पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो कारोबार के उन्वान के साथ हमारे पास पहली जो सरगर्मी है वो शुरू होगी। तो सोचें और जवाब दें। दो सवालात पूछे गए हैं, कारोबार किसे कहते हैं, और इसके अलावा हमने आपके ख़ानदान के अफराद किस कारोबार से मुंसलिक हैं, नाम लिखें। जवाबात मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं, जल्दी से हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, कारोबार किसे कहते हैं। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है, लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, इसे कारोबार कहते हैं। तो ये कारोबार की तारीफ़ है, बिल्कुल आसान है कि लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, इसे कारोबार कहते हैं। सलाहियतों से मुराद है कि आप बारगेनिंग करते हैं, आप किसी जगह से सस्ती चीज़ लेके आते हैं और फिर उसको महंगा बेचते हैं। महंगा मिसाल के तौर पर ये मैं पेन है, ये मैं उर्दू बाज़ार से लेकर आता हूँ तो मुझे ये 10 रुपये का पड़ेगा। अगर मैं 100 या 150 या 200 के करीब ये पेन ख़रीदता हूँ तो मैं 10 रुपये के हिसाब से लाकर अपनी दुकान में या अपने बाज़ार में जाकर जब इसको सेल करता हूँ तो ये 15 रुपये का बिकेगा। इसी तरह जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके जो है उनकी खरीदो फरोख्त करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, उसे कारोबार कहते हैं। कारोबार की जो तारीफ़ है उसके बाद है हमारे पास, आपके ख़ानदान के अफराद किस कारोबार से मुंसलिक हैं, नाम लिखें। तो कोई से 4 नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। पहला है कपड़े का कारोबार, जूतों का कारोबार, बिजली के सामान का कारोबार, बिजली के सामान का कारोबार और गाड़ियों का कारोबार। ये दोनों सवालात हैं जो सबक के आगाज़ में मौजूद सरगर्मी के अंदर पूछे गए हैं। आप इन सवालात को वीडियो को रोक कर नोट कर लें, या फिर जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अगले सफ़ात की तरफ। अगर रास्ते में कोई हमें सवालात का सेट या सरगर्मी देखने को मिली तो हम उसको हल करेंगे, तो अदरवाइज़ हम सीधा अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो कोई सरगर्मी हमें नहीं मिली, तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास अभी हेडिंग एक्सरसाइज की नहीं आई, क्योंकि जो आखिरी सबक है हर बाब का उसके अंदर एक्सरसाइज की हेडिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे करने के काम के साथ पहली हेडिंग है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है हमारे पास, कारोबार से क्या मुराद है। तो कारोबार से क्या मुराद है इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। ये रही हमारे पास कारोबार की तारीफ़, लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, इसे कारोबार कहते हैं। ये वही तारीफ़ है जो हमने ऊपर भी की थी, तो ये आप जो है इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। बेहद आसान तारीफ़ है। और अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। छोटे पैमाने का कारोबार यानी कि स्मॉल बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो ये आपको जब हम पहला सबक का आगाज़ करते हैं, कारोबार की तारीफ़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और कारोबार की इक़साम के अंदर छोटे पैमाने का कारोबार ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपके लिए जवाब को रेडी कर रखा है, इसको हम जो है देख लेते हैं। आसान अल्फाज और टू द पॉइंट आंसर। छोटे पैमाने का कारोबार क्या होता है। छोटे पैमाने के कारोबार में आजर का मतलब होता है वो शख्स जो कि वो कारोबार करता है, यानी कि काम करने वाला। आजर कारोबार का वाहिद मालिक होता है और कारोबार में नफ़ा व नुकसान का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। मसलन ब्यूटी पार्लर, करियाना स्टोर और बढ़ई वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर बढ़ई से किसी मेज़ का साइज़ ख़राब हो गया है तो उस का जो गाहक था जिसने उसको वो मेज़ बनाने के लिए बोला था, जब उसे बताता है कि मैंने आपको इतनी लंबाई चौड़ाई का मेज़ बोला था, आपने ये लंबाई चौड़ाई गलत बना दी है, तो इसलिए आप ही का ही ये कसूर है, मुझे दोबारा बना कर दें। तो ऐसी सूरत में वो जो नुकसान होगा वो बढ़ई को अकेले होगा। और इसी तरह अगर वो
इतना अच्छा मेज़ बना के देता है कि उसका जो ख़रीदार था वो खुश होकर उसे टिप दे देता है, अज़ाफ़ी पैसे दे देता है। तो इस तरह जो उसे मुनाफा होगा या नफ़ा होगा वो भी अकेले बढ़ई को ही मिलेगा। तो ये छोटे पैमाने के कारोबार की तारीफ़ आप जो है इसको ऐसे ही याद कर लें। तो ये रही तारीफ़, आप इसको नोट कर लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने दिए गए सवालात के जो मुख्तसर जवाबात तहरीर करें कि उन्वान से पहला सवाल था, उसके दोनों पार्ट जो है वो सीखे समझे। आगे चलेंगे तो हमारे पास सवाल नंबर 2 आ जाएगा, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल है हमारे पास, मुख्तलिफ़ इक़साम के कारोबार की वजाहत करें और उनमें फ़र्क बयान करें। तो जो कारोबार की इक़साम है ये बेसिकली हम जब पीछे चलते हैं तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक इसका जो पोर्शन है, इतना बड़ा जवाब जो है पंजम जमात के बच्चों के लिए याद करना, जहन नशीन करना मुश्किल होता है। तो मैंने आपके लिए जो इसमें से रेलेवेंट पॉइंट्स थे जो कि आंसर को जस्टिफाई करते हैं वो मैंने आपके लिए अलहदा कर रखे हैं, और इसको भी आप जो है मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको पढ़ते हैं। सवाल की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के कारोबार की वजाहत करें और इनमें फ़र्क बयान करें। तो जवाब इसका कुछ इस तरह से शुरू होगा, कारोबार की बुनियादी तौर पर 2 इक़साम हैं, छोटे पैमाने का कारोबार और बड़े पैमाने का कारोबार। छोटे पैमाने के कारोबार में आजर यानी कि काम करने वाला कारोबार का वाहिद मालिक होता है और कारोबार में नफ़ा और नुकसान का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होता है, मसलन ब्यूटी पार्लर, करियाना स्टोर और बढ़ई वगैरह। अब ये जो लाइनें हैं ये आप पिछले जो मुख्तसर सवालात के जवाब है उधर आपने ये याद की होंगी, तो आपको बच्चों को ये याद करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। आगे हम चलते हैं कि 2 इक़साम है छोटे पैमाने का कारोबार, ये हमने बता दिया। अब हम बड़े पैमाने के कारोबार को भी बताएंगे, जबकि बड़े पैमाने के कारोबार में एक या एक से ज़्यादा अफराद कारोबार के मालिक होते हैं और लोग मिलकर एक गिरोह की शक्ल में जब कारोबार को चलाते हैं तो कारोबार में होने वाला नफ़ा और नुकसान उन तमाम अफराद पर तकसीम होता है, मसलन होटल, गाड़ियों के शोरूम और शॉपिंग मॉल वगैरह। ठीक है, अगर किसी शॉपिंग मॉल के अंदर कोई नुकसान हुआ है, यानी कि मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल वाले पीछे से टी शर्ट्स लाए कोई 200 के करीब, लेकिन जब आके वो कार्टन को खोला तो पता चला कि वो स्टोर में पड़ी पड़ी ख़राब हो चुकी थी, उसके अंदर चूहों ने उसको काट लिया, तो वो सारी टी शर्ट्स अब बिकने के काबिल नहीं रहीं। अब वो टी शर्ट्स अगर पीछे से 30,000 रुपये की आई थी तो इसका मतलब ये है कि उस शॉपिंग मॉल के अंदर जितने भी जो अफराद हैं जो उसकी देखभाल पर जो कि रखे गए थे, उन सब की तनख्वाह में से उसको पैसों को काट लिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई फ़ायदा होगा तो वो सारे जो लोग होंगे उसके अंदर शामिल, उनको वो थोड़े थोड़े पैसे बांट दिए जाएंगे। छोटे और बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मुख्तलिफ़ कारोबार दर्ज झेल हैं, सनती कारोबार, ज़राअत का कारोबार, तजारती कारोबार और ख़िदमात का कारोबार वगैरह। अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान जवाब है, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जो है इसको नोट कर लें, वीडियो को रोक कर, या फिर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। ये इसका नीचे वाला हिस्सा। और अब हम चलते हैं अपने जो तफसीली सवालात का दूसरा हिस्सा था उसकी तरफ। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, कौन कौन से रवैये आपके कारोबार को कामयाब बनाते हैं। यानी कि अगर आप दुकान खोलने जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोलने जा रहे हैं, कोई भी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो कौन से वो रवैये हैं जो कि आपके कारोबार को कामयाब बनाएंगे। तो इसका जवाब जो है मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। अब अगर किताब से अगर आपको बताऊं कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये हमारे पास जो तिजारती कारोबार के बाद जो हेडिंग्स हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ना कारोबारी रवैये के नीचे लिखी हुई हैं। मुस्बत रवैया तख्लीकी सलाहियत कायल करने की, तो ये इसके जवाब में आएंगी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जवाब लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए जवाब रेडी कर रखा है। कारोबार को कामयाब बनाने के लिए दर्ज झैल रवैये इंतहाई अहम हैं। पहला रवैया ईमानदारी और दयानतदारी। तो जो थोड़े से स्टूडेंट्स वीक हैं वो हेडिंग ना लिखें, सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में ये जो मतलब कि ये 2 नुक्तों के आगे की जो बातें हैं ना हेडिंग के आगे, आप सिर्फ ये बातें पैराग्राफ की शक्ल में या ऐसे ही लिख लें। और जो बच्चे
याद कर सकते हैं वो साथ में हेडिंग बनाकर फिर ये लाइन लिखें। और वीक स्टूडेंट्स जो है हेडिंग ना बनाएं, सीधे ये लाइन लिखें। तो दोनों तरीक़ों से आप जवाब को कर सकते हैं। ईमानदारी और दयानतदारी, ग्राहकों से सच बोलना और नाप तोल पूरा करना, क्योंकि अगर आप एक बार किसी ग्राहक को धोखा दे देंगे अगली बार वो आपकी दुकान पर नहीं आएगा। खुश इखलाकी, ग्राहकों के साथ नरमी और मुस्कुराहट के साथ बात करना। अगर आप ग्राहकों के साथ जो है नरमी से बात नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके सेबों की एक रेडी है और आपके पास कोई ग्राहक सेब लेने आता है और आपसे कहते हैं खबरदार मेरे सेबों को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही आपको डाल के दूंगा, आप अच्छे अच्छे चुन के ले जाओगे, तो मैं तो ऐसे नहीं। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो अगली बार वो ग्राहक आपके पास जो है चीज़ लेने नहीं आएगा। वक़्त की पाबंदी, अपने वादे और वक़्त पर काम पूरा करके देना। अगर आप दर्जी हैं, आपने किसी को बोला कि 3 दिन बाद मैं आपका सूट जो है वो सिलाई करके दे दूंगा, और 3 दिन के बाद अगर आप उसको वो दे देती हैं तो आप पर एतमाद उसका बढ़ जाएगा। और अगर आप कहते हैं अभी आपका सिलाई नहीं हुआ, आप मज़ीद 2 दिन बाद आना, तो इस तरह वो आप पर एतमाद जो है वो नहीं करेगा और अगली बार वो कोशिश करेगा कि आपके पास अपना काम करने के लिए ना आए। तो मेहनत और लगन, तो कारोबार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करना। अगर आपको कभी नुकसान भी हो जाए तो आपने दिल नहीं छोटा करना, आपने कोशिश को जारी रखना है यहाँ तक कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाए। सब्र और बर्दाश्त, नुकसान या मुश्किल वक़्त में हौसला ना हारना। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है कारोबार को कामयाब बनाने के लिए रवैये हैं जिनको आप नोट कर लें। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर इनको देख लें और ये इसका जवाब है। फुल स्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है, अपने मोहल्ले या इलाके का दौरा करें और देखें कि लोग किस किस्म के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनकी एक फ़हरिस्त बनाएं। तो ये एक बेसिकली तख्लीकी सवाल है। इसके अंदर जो है आप सीखेंगे कि आपको कौन से जो कारोबार हैं वो नज़र आते हैं। तो ये हम फ़हरिस्त बना चुके हैं। हमारे मोहल्ले इलाके में लोग दर्ज झैल इक़साम के कारोबार से मुंसलिक हैं। तो ये आप अपने मोहल्ले में भी देखेंगे, आपको इसी तरह के ही कारोबार देखने को मिलेंगे। करियाना और जनरल स्टोर, इसको तिजारत कहते हैं। आप जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ना करें, और अगर आप में एबिलिटी है, पोजीशन होल्डर हैं या आप कर सकते हैं तो आप ब्रैकेट वाला हिस्सा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ खाली आप ब्रैकेट से पहले वाला पार्ट लिख लें, आपका जवाब सही है। करियाना और जनरल स्टोर, सब्ज़ी और फल की दुकान, इसको भी तिजारत कहते हैं। कपड़े सीने वाला दर्जी, इसको खिदमात कहते हैं। मोटरसाइकिल या गाड़ी का मकैनिक, इसे खिदमात कहते हैं। नान बाई या तंदूर, इसमें से आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, नान बाई या फिर खाली तंदूर की दुकान, इस तरह, या फिर ऐसे ही लिख लें नान बाई या तंदूर। पैदावार व तिजारत, मेडिकल स्टोर, तिजारत। तो ये हमारे पास तीसरे सवाल का जवाब है, इसको आप जो है नोट कर लें और इसी तरह से आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास कौन से 3 ऐसे कारोबार जो आप करना चाहते हैं दी हुई जगह में लिखें। अब आप कौन से 3 कारोबार करना चाहते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंप्यूटर एकेडमी, यह खिदमात में आएगा। कपड़ों का ब्रांड या दुकान, तो जो ब्रांड के कपड़े होते हैं वो थोड़ा अच्छे होते हैं। कपड़ों का ब्रांड या दुकान, इसको तिजारत बोलते हैं। बेकरी, पैदावार। तो ये 3 ऐसे कारोबार हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो अदरवाइज़ ये एक कॉमन सा जवाब है, हर बच्चा इसमें से अपना जवाब अलहदा भी लिख सकता है या फिर ये एक ही जवाब सारे बच्चे नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास हमारे करने के काम, अपने मोहल्ले, गांव या शहर या मुल्क के किसी कामयाब कारोबारी के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और दी हुई जगह में तकरीर करें। आपने कोई ऐसा कारोबारी शख्स देखना है जिसका कारोबार काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा हो, लोग उसके पास रश डाली रखें और लोग ज़्यादा उसके पास आ रहे हों, तो आपने उसके कारोबार करने वाले शख्स का नाम लिखना है, उसके कारोबार का नाम लिखना है, कारोबार की किस्म बतानी है, कारोबार की जगह बतानी है और वो कौन सी मसनूआत या खिदमात जो है वो दे रहा है उनके भी नाम लिखने हैं। तो ये हमने कुछ इस तरह से रेडी कर रखा है। कारोबारी, उस शख्स का नाम मोहम्मद असलम है, कारोबार का नाम उसका है कारोबार स्टोर का, तो कारोबार का नाम है उसका असलम सुपर स्टोर। कारोबार की किस्म, तो वह तिजारत करता है, मतलब कि पीछे से सस्ती चीज़ें लाकर अपनी दुकान में 10, 15, 20 रुपये, 40 रुपये मुनाफा के साथ वो बेचता है। कारोबार की जगह कहाँ पे है, वो लाहौर में है। मसनूआत या खिदमात के नाम, वो क्या चीज़ें बेचता है, दालें, चावल, घी, चीनी, साबुन और दीगर रोज़मर्रा की घरेलू अशिया। तो ये हमारे पास पहली सरगर्मी का जवाब है, इसको आप जो है नोट कर लें।
आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है अपने कारोबार का मंसूबा बनाएं। तो आपने एक आइडिया लगाना है कि आपने एक नया कारोबार शुरू करना है, तो आप किस तरह से शुरू करेंगे। तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, मुझे मुस्तकबिल में कोई कारोबार शुरू करना हुआ तो उसका बुनियादी मंसूबा इस तरह होगा। सबसे पहले कारोबार का नाम हम लिखेंगे, ग्रीन नर्सरी एंड गार्डनिंग। मकसद, लोगों को खूबसूरत पौधे, गमले और बागबानी का सामान फराहम करना। ज़रूरी अशिया, ज़मीन आपको चाहिए होगी, जगह, मुख्तलिफ़ पौधों के बीज चाहिए होंगे, मिट्टी, खाद और पानी का इंतज़ाम। फ़ायदा, इससे ना सिर्फ मुनाफा हासिल होगा बल्कि माहौल को साफ़ और सरसब्ज़ रखने में भी मदद मिलेगी। तो ये हमारे पास दूसरी सरगर्मी का जवाब है, इसको भी आप नोट कर लें। ये था हमारा आज का बाब नंबर शिशम, जिसका हमने दूसरा सबक हल किया, और आखिरी सवाल के बाद हमारे पास बाब शिशम का तीसरा सबक शुरू होगा, जो कि इस पूरी किताब का आखिरी सबक भी है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ इसके हल शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।